अस्सलामुअलैकुम गाइस तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। आज की वीडियो में जो हम एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे साथ एक साइट पे इंसिडेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और हमारे दरमियान, यूज़र के दरमियान आप कह सकते हैं कि अर्थिंग को लेके पहले जो हमारी डिस्कशन हुई कि जी अर्थिंग किस टाइप की होनी चाहिए, तो हमने क्लियरली उससे बताया हुआ था कि जो हमारी बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए लेस देन 1 ओम अर्थ होनी चाहिए, और रिमेनिंग जो है उसके लिए आप ऑर्डिनरी अर्थ करें, लेस देन 5 ओम अचीव करें। और जो है लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका लेस देन 10 ओम होगी। तो इस पे कॉन्ट्रैक्टर बाज़िद था कि तीनों के लिए वो जो है रॉड टाइप जो है कॉपर रॉड एक वो बरीड करेगा ज़मीन के अंदर सीधा, कह लें हैमरिंग करके, और जो है वो डिज़ायर्ड वैल्यू को अचीव करेगा। काफ़ी बहस चली, हमने उससे यही कहा कि आप ये प्लेट वाली अर्थ कर लो, लेकिन वो यही था कि जी हम आपको कॉपर रॉड के ज़रिए ही डिज़ायर्ड वैल्यू जो है वो अचीव करके देंगे। तो इस पे इन द एंड हुआ यही कि हमें तो अपनी अर्थ की वैल्यू से मतलब होना चाहिए, और चाहे वो उसके लिए 2 से 3 अर्थें करता है, 4 अर्थें करता है, वो हमें कोई उसमें इशू नहीं है। अभी जो वो यानी करने जा रहा है अर्थ, वो ये थी कि उसने एक सीधा कॉपर रॉड 10 फीट का बरीड करना है ज़मीन के अंदर, और शायद पॉसिबल है कि उस जो है नमक और चारकोल वगैरह जो है वो उसके साइड पे ना डाले, जो बकोल उसके था कि जी मैं आपको इधर ज़मीन नरम है, डिज़ायर्ड वैल्यू अचीव हो जाएगी, नमी है, बहुत सारे उसने वो बातें की। लेकिन हमने उससे ये कहा कि ठीक है कि अगर आप टेक्निकली समझते हो, पहले आप एक हमें अर्थे करो, वहाँ पे बरीड करो, नंबर ऑफ़ अर्थ्स हम देख लेंगे। उसके बाद अगर वो डिज़ायर्ड वैल्यू हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं हमारी उसके ऊपर आप जाओगे। ये डिस्प्यूट हमारा यहाँ पे इस तरह से ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर जब बारी आई वायरिंग की, तो ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स और जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं ये अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं काम को लेके। काफ़ी डिस्कशन हुई हमारी उसके साथ कि जी जो आपके वायरिंग पॉइंट्स होंगे से पंखे का, लाइट का, कहीं मिरर लाइट है, उधर आपने जो है अर्थ का पॉइंट लाजमी देना है, अर्थ की वायर लाजमी डालनी है। इस पे भी कॉन्ट्रैक्टर बज़िद था, नहीं जी वायरिंग के अंदर तो नहीं डलेगी, जो स्विच सॉकेट्स हैं आपके, पावर सर्किट्स हैं, वहाँ पे हम आपको जो है ये अर्थ वायर डाल के देंगे, रिमेनिंग जो है वहाँ पे हम अर्थ वायर नहीं डालेंगे। तो इस पे ड्राइंग रेफ़र की हमने उसे कि भाई आप ये ड्राइंग देखो। तो ड्राइंग पे जब बात आई तो उसने ये कहना शुरू कर दिया जी कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, हमने कभी अर्थ वायर नहीं डाली। काफ़ी बहस चली हमारी उनके साथ कि आपने अर्थ वायर डालनी है। वो हर बात पे यही कहता है जी आप मालिक का नुकसान करवा रहे हो, इस तरह कभी नहीं होता, ये एक्स्ट्रा वायर डलेगी। इन द एंड फिर हमने मालिक को बुलाया और उन्हें सारी चीज़ समझाई। तो मालिक ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा भाई साहब पैसा मेरा लग रहा है या आपका, आप जिस तरह ये कह रहे हैं अर्थ वायर डलनी है आप डालें। और उसने एक जो है छोटा सा मुंह बनाया और साइड पे होके बड़बड़ाने लगा कि जी ये कल के बच्चे उठ के आ गए, आज ये बताएंगे कि जी वायरिंग कैसे होती है इस तरह से। एनी हो फिर उसको डालनी पड़ी अर्थ केबल हर जगह पे प्रॉपर साइज़ के हिसाब से। तो नॉर्मली होता ही है कि 16 mm तक सेम साइज़ ऑफ अर्थ डलता है। जो हमारी जो प्रैक्टिस है आईसी रूल है उसके हिसाब से भी। और फिर 25 mm पे भी आप 16 mm का अर्थ वायर डालते हो सर्किट, अगर केबल आपकी 25 mm की हो। अप टू 35 mm जो है ना, यानी 25 और 35 में 16 का है, उसके बाद फिर हाफ साइज़ पे अर्थ कंडक्टर जो है ना वो डाला जाता है। तो इस तरह से फिर हमारा डिस्प्यूट उसके साथ ख़त्म हुआ। अब वो अर्थिंग अपनी करेगा, उस पे हम देखेंगे कि आया वो प्रॉपर फिर अर्थिंग पे जाता है या उसी की अर्थिंग कामयाब होती है। वो तो फिर हमें जब वो अर्थ कर लेगा उस वक्त पता चलेगा।